हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं मैथ में बेस्ड कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, या फिर मैथ में हम अपना स्ट्रॉन्ग उसको कैसे करें। ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि सवाल यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आ सकता है और इन सभी सवालों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट सवाल है हमारा कि मैथ का कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें। इस पर भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से डिस्कस करेंगे। और मैथ में तेज कैसे बने, इस पर भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीकों से डिस्कस करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एग्जाम के समय मैथ में अच्छा कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे हम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैथ में उसको हम कैसे ठीक करें, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आप सभी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। जैसे अब हमने आपसे कहा कि मैथ को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मैथ को मजबूत करने के लिए आपको कैलकुलेशन मजबूत करना होगा। जब तक आप कैलकुलेशन मजबूत नहीं करिएगा तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। ठीक है। अब बात किया जाए कि कैलकुलेशन है क्या। कैलकुलेशन कहने का मतलब कि जैसे डिवाइड आपका कैलकुलेशन होगा, सब्ट्रैक्ट आपका कैलकुलेशन होगा, मल्टीपल वह कैलकुलेशन होता है, ऐड कैलकुलेशन होता है। ठीक है। 30 तक टेबल हम लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रूट वाला आपका मान याद होना चाहिए, जिसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद आपको 30 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। जैसे ही इन सभी चीजों को आप याद कर लेते हैं तो इनको क्या करना है, इनको आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, पर डे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जैसे ही आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, फिर इनके साथ साथ आप कुछ फॉर्मूलों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले कैलकुलेशन पर हमको लगभग से लगभग 6 मंथ, ठीक है, इस पर बहुत बेहतरीन तरीकों से काम करना होगा, जिस अकॉर्डिंग मैथ क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है। जिस स्थान पर आप स्टडी करते हैं उस स्थान पर सारे फॉर्मूलों का नियम जो होना चाहिए आपके समीप होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग से आप किसी भी फॉर्मूलों को रिवीजन कर करके मैथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करें, अब आपका क्वेश्चंस आ जाता है कि एग्जाम्स के समय मैथ को बेस्ट कैसे बनाएं। ठीक है। तो एग्जाम्स के समय मैथ को बेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका मैथ का बुक है, उस मैथ के बुक को आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करना होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एनसीईआरटी बुक है, तो उस एनसीईआरटी बुक में हम चैप्टर वाइज पहले उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीकों से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाना है। इतना करने के बाद आपको पर डे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको बहुत बेहतरीन तरीकों से आपको मजबूती बना लेना है। ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो जिस अकॉर्डिंग से आप उसको जो आप नोट्स जो बना है पहले वाला, आप उस नोट्स को रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। रिवीजन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक सेट प्रैक्टिस आता है, सेट प्रैक्टिस को आप उसको फॉलो करिए सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ठीक है। जब आप सेट प्रैक्टिस भी मारिएगा तो आपका मैथ का जो कैलकुलेशन जो होगा आई एम श्योरली कंप्लीट होगा, मजबूत होने लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन भी मजबूत कर सकते हैं। सो हमको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीकों से कैलकुलेशन के बारे में समझ में आया। तो तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय।